अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, जैसे कि आपको पता है कि आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पर रहम करे। और सेकंडली आपको याद होगा बेटे, हम लास्ट टाइम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्लास में स्टार्ट कर लिया हुआ था, बस उसका सी पार्ट रह गया था। तो आपने जैसे बिल्कुल क्लास में कॉपी रेडी करते हैं, सेम ऐसे ही अपनी नोटबुक रेडी करनी है। सबसे पहले उस पर टॉपिक, एक्सरसाइज, क्वेश्चन सब कुछ मेंशन कर देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है, सात अबाउट 10 वॉशिंग मशीन्स फॉर ₹78,950। साद ने 10 वॉशिंग मशीन्स जो है वो ख़रीदी हैं, इतने पैसों की ख़रीदनी है। अब वो आपसे क्या फाइंड करने को कह रहे हैं, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन आ वॉशिंग मशीन। देखिए बेटे, 10 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस बता के वो आपसे 1 वॉशिंग मशीन के लिए प्राइस पूछ रहा है। तो अब आप बताएं क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें। देखिए, ज़्यादा चीज़ की बता के एक चीज़ के लिए जब कोई पूछ रहा हो तो आपने हमेशा डिवाइड करना होता है। अब पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी, प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन्स, जो यहाँ पर दी हुई है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, वही हमने यहाँ पे लिखी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन। 1 वॉशिंग मशीन के लिए जो प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन थी उसको 10 से डिवाइड कर देना है। अब सिंपली डिवीजन स्टार्ट की हमने। अब जब हमने डिवीजन करनी है तो बेटे अंदर हम एक डिजिट को नहीं देख सकते क्योंकि बाहर 10 है, हमें कम से कम 2 डिजिट्स को देखना पड़ेगा। अब 10 का टेबल सबसे आसान टेबल है। अब आप बताएं 78 के करीब क्या आएगा, 10 7 70 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 0 निकाला, 8 बच गया। अब 9 को नीचे उतार लिया, ठीक है। अब 89 के करीब कोई नंबर ढूंढे तो 10 के टेबल में 10 8 80 आ जाता है। जब हमने 80 को यूज़ किया तो हमारे पास रिमाइंडर 9 बच रहा है। अब साथ वाले डिजिट की बारी है, उसको हेल्प के लिए नीचे उतार ले। 10 9 90 आ गया। 5 में से 0 निकाला तो 5, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो वो 0 होता है। वो मेंशन करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ेगा इधर, ठीक है। अब आखिरी डिजिट हमारा 0 रह गया, वो 5 के साथ आ गया, ठीक है। 10 5 50 हो जाता है। 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट किए तो 0 बच गया। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपने यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आया है वो आपका आंसर होता है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ₹7,895। अब इंग्लिश की स्टेटमेंट क्या बनेगी, जो यहाँ पर आपकी सेकंड लाइन होती है वही आपकी इंग्लिश का सेंटेंस लास्ट में बनता है। सो प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन इज लाजमी लगाना है, ठीक है। अगर एक चीज के लिए हो तो इज लगाते हैं, अगर ज्यादा चीज की बात कर रहे हो तो और आर लगाते हैं, ठीक है। सो प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन इज ₹7,895। अंडरस्टैंड। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैसा कि इसके सवाल के ऊपर सबसे पहले रीड करते हैं। इन 30 बैग्स 1350 किलोग्राम राइस आर पैक्ड। बैग्स कितने हैं, 30 बैग्स है और उसके अंदर राइस इतने पैक हुए हुए हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस आर देयर इन वन बैग। 30 बैग्स के लिए उसने राइस बताए थे जो उसमें पैक है। अब वो आपसे कितने बैग्स के लिए पूछ रहा है, 1 बैग के लिए पूछ रहा है। बेटे ज़्यादा चीज़ों का बता के फिर से वो 1 चीज़ के लिए पूछ रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी, राइस इन 30 बैग्स, जो उन्हें क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ था, ठीक है। राइस इन 30 बैग्स इज इक्वल टू 1350 किलोग्राम। दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, राइस इन 1 बैग, ठीक है। 1 बैग के लिए निकालना है। अब ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर देना 30 के साथ। अब जब हमने ग्रेटर नंबर को अंदर रखा है और 30 को बाहर रखा है तो अब आप मुझे बताएं बेटे, क्या हम एक डिजिट देख सकते हैं अंदर, 1 देख सकते हैं जबकि बाहर 30 है, नहीं देख सकते। क्या हम 13 देख सकते हैं, नहीं देख सकते क्योंकि ये भी 30 से छोटा नंबर है। अब क्या हम 135 देख सकते हैं, तो बेटे हम ये देख सकते हैं क्योंकि ये 30 से बड़ा नंबर हो गया। अब आपने 30 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल गया 32 सार क्या होता है 60, 33 सार क्या होता है 90, 34 सार जब आपने वर्किंग करके देखी तो वो 120 आई। अगर हम 35 सार कर लेते हैं ना बेटे मल्टीप्लाई, तो वो 150 आ जाता है जो कि 135 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 34 सार 120 किया है। अब 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बच गया। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1,
अब इस 0 की बारी है, इसको नीचे उतार लें। अब 30 के टेबल में 150 किधर आता है, 35 आर 150 होता है। तो जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया। अब आपके पास आंसर क्या है, राइस इन 1 बैग इज इक्वल टू 45 किलोग्राम। एक बैग के अंदर इतने चावल हैं, ठीक है। यही वाली लाइन जो आपने ऊपर लिखी थी इसी को नीचे यूज कर लिया। 45 किलोग्राम राइस आर पैक्ड इन 1 बैग, ठीक है। अब आपके बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस आर पैक्ड इन 38 बैग्स। बेटे क्वेश्चन में देखिए उसने आपसे 38 बैग्स के लिए पूछ लिए, अब 1 बैग के लिए नहीं पूछा, ज़्यादा बैग्स के लिए पूछ लिए। तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपको अपना ए पार्ट का आंसर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको 1 बैग के अंदर राइस क्वांटिटी पता है कि कितने राइस बैग थे, तो ही आप 38 बैग्स के लिए निकाल सकते हैं ना। बेटे ये सेम एज इट इज़ है कि जैसे अब अगर आपको एक बिस्किट की प्राइस पता है तो आप ज़्यादा बिस्किट्स की फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट यूज़ की, राइस इन 1 बैग, हमारे पास जो आंसर आया था 45 किलोग्राम। अब वो कितने बैग्स के लिए कह रहा है, 38 बैग्स के लिए, तो वो स्टेटमेंट बना ली, राइस इन 38 बैग्स। अब 45 किलोग्राम को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है उससे, 38 से। अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बेटे यहाँ पर अब आपने सबसे पहले 8 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। 8 5 आर 40, 0 नीचे लग गया है, 4 ऊपर चले गया, ठीक है। 8 4 आर 32, 32 में 4 को ऐड किया तो 36 हो गया। अब जब सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पहले वंस के जगह पर एक क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। 3 5 आर 15, 5 इधर और 1 ऊपर चले गया। 3 4 आर 12, 12 के अंदर 1 ऐड किया तो 13। अब इन दोनों ये वाले जो दोनों हिस्से हैं इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1710। यही हमारा आंसर आ गया। इसको हमने नीचे उतार के साथ में किलोग्राम मेंशन कर दिया क्योंकि ये राइस हैं, ठीक है। सो इंग्लिश की लाइन आखिर में क्या आएगी, सो 1710 किलोग्राम राइस आर पैक्ड इन 38 बैग्स। बेटे ये मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक था, ऊपर वाले सारे डिवाइड के थे। निशानी क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या वर्ड जो है उससे पता चलेगा कि डिवाइड का सवाल है या मल्टीप्लाई का। बेटे अगर ज़्यादा चीज़ों के लिए बता के वन थिंग के लिए वो आपसे पूछ रहा है तो वो डिवाइड का क्वेश्चन है, पर अगर वन थिंग के लिए बता के वो आपसे ज़्यादा चीज़ों के लिए पूछ रहा है तो वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। अब शाबाश, अभी से मेरा बेटा अपनी नोटबुक ओपन करें और ये दोनों क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक पे नोट करें। फिर भी अगर किसी को कोई पार्ट यहाँ पर मुश्किल लगा है तो वो ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। आपने बेटे ये काम लाजमी करना है, इसको पेंडिंग पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेक्स्ट जब हम ऑनलाइन क्लासेस के बाद अपने रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो इंशाल्लाह हमने अपना आगे काम करना है, ठीक है। इसको साथ साथ कंप्लीट करें। गुड लक, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।